हेलो प्यारे साथियों, तो कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे हैं। आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल इजी टारगेट ऑनलाइन में स्वागत है। आज की क्लास में हम क्लास 10th का हिंदी चैप्टर 3 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे। चैप्टर का क्या नाम है? भारत से हम क्या सीखे। यह लेसन 2 है। लेसन 1 में लेखक परिचय किए हैं, नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, उसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है। अगले हम पार्ट में करेंगे ऑब्जेक्टिव की क्लास, तो चैनल पे बने रहिएगा क्लास करने के लिए। क्लास 10th हिंदी बोर्ड एग्ज़ाम 2025। इस चैप्टर का क्या नाम है? भारत से हम क्या सीखे। यह क्या है? यह एक भाषण है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, इसमें हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करेंगे, क्लास करेंगे। पहला क्वेश्चन है, समस्त भूमंडल में सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौदे से परिपूर्ण देश भारत, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? आपका प्यारा सा उत्तर है, भारत जहां पृथ्वी पर ही स्वर्ग की छोटा निखर रही है। भूतल मीन्स क्या होता है? भूमि। भूमि मीन्स क्या होता है? पृथ्वी। निखर रही है। मानव मस्तिष्क की उत्कृष्ट उपलब्धियां का सर्वप्रथम हस्ताक्षर कहाँ पर हुआ था? भारत में हुआ था। जीवन की सबसे बड़ी समस्या पर विचार कर उनमें से सावधान ढूंढ निकालने का वह देश क्या है? वह देश भारत है। ठीक है, वह देश कौन सा है? भारत है। किसी दूसरे देश की तुलना में कमी नहीं है, किसी दूसरे देश से कमी नहीं है। और भारत का मतलब आकर्षण मीन्स क्या होता है? अपने और आकर्षित करना, खींचना। ठीक है, जहाँ की पर्वत एवं हरे पेड़ पौधे, खेत, नदियों अपने और आकर्षित करता है। तो समझ गए आप कि कौन कौन आकर्षित करता है भारत इंडिया में। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। और लेखक ने यह भी कहा, अगला जन्म तथा वस्तु जीवन में भी सुधर जाए तो एक बार फिर से भारत के ही नाम लूँगा। मीन्स अगला जन्म भारत में ही लूँगा, ऐसा लेखक ने कहा, मैक्स मूलर। यही कारण है कि समस्त भूमंडल में सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से भरे पूर्ण देश भारत का नाम लेखक ने लिया। उम्मीद करते हैं कि आप क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो पाते हैं और क्यों? प्यारा सा उत्तर है। लेखक की दृष्टि से लेखक के अधिकतर ध्यान सच्चे अर्थों में भारत के नागरिक ग्रामवासियों की ओर ही रहा है। सच्चे लेखक की दृष्टि जो है ना, सच्ची ग्रामवासियों की ओर ही रहा है, उसी की तरफ रहा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। सच्चे भारत का पहचान ग्रामीण में ही हो सकता है। लेखक की बोला है, सच्चे पहचान क्षेत्रों में ही हो सकता है, गांव में ही हो सकता है। क्योंकि सच्चे भारत के दर्शन वहीं हो सकते हैं, क्योंकि भारत की संस्कृति ग्रामीण में ही दिख सकता है, ना कि मुंबई, मद्रास, बम्बई जैसी शहर में। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 भी आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन, भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किनके लिए वांछनीय है, किनके लिए कठिन है? आपको बताना है। प्यारा सा उत्तर है, भारत को पहचान सकने वाली केवल हमारे पास उसे भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता है। क्या है? आवश्यकता है। यदि आपकी अभिरुचि मीन्स क्या होता है? आपकी इच्छा, पेट किसी विशेष क्षेत्र में है, किसी दूसरे क्षेत्र दृष्टि की आवश्यकता है। आपका रुचि, अभिरुचि किसी अलग क्षेत्र में है, तो आपको दृष्टि की आवश्यकता समझने के लिए आपको जरूरी है समझना। उसके विकास और पोषण के लिए आपको भारत में पर्याप्त अवसर मिलेगा।
क्या मिलेगा? पर्याप्त अवसर मिलेगा, बहुत सारे आपको अवसर मिलेगा, मौकाएं मिलेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। प्रश्न 4, लेखक ने किन विशेष क्षेत्र में अभिरुचि रखने वालों के लिए भारत का प्रत्येक ज्ञान आवश्यक बताया है? इसका प्यारा सा उत्तर है, लेखक मैक्स मुलर के अनुसार आप भूविज्ञान में अभिरुचि रखते हैं तो हिमालय से श्रीलंका तक का विशाल भू प्रदेश, आप वनस्पति जगत में विचारना चाहते हैं तो भारत एक ऐसी फुलवारी है। हक्स से जैसे अनेक वनस्पति वैज्ञानिकों को अनायास ही अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है। मीन्स अपने ओर खींच लेती है। आकर्षण मीन्स क्या आता है? खींचना। भारत का प्रत्येक ज्ञान आवश्यक मैक्स मुलर लेखक ने जी बताया। मैक्स मुलर ने भारत का प्रत्येक ज्ञान अति आवश्यक बताया है। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 भी आप समझ चुके गए होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दे ताकि इसी तरह की वीडियो आगे भी आपको मिलती रहे। प्रश्न 5, लेखक ने वारेन हेस्टी से संबंधित किस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का हमला दिया और क्यों दिया? आपको बताना है। लेखक ने वारेन हेस्टी में से संबंधित किस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का हमला दिया और क्यों दिया? आपको बताना है। इसका प्यारा सा उत्तर है, लेखक मैक्स मुलर के अनुसार जब वारेन हेस्टी भारत का गवर्नर जनरल था तो वाराणसी के पास उसे 172 नामक सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था। वाराणसी में ईस्ट इंडियन कंपनी के निर्देशक मंडल की सेवा में सोने के सिक्के से भरा घड़ा भिजवा दिया। मीन्स उसे दे दिया कि यह एक ऐसा उपहार होगा जिसकी गणना उसके द्वारा प्रेषित सर्वोत्तम दुर्लभ वस्तुओं में की जाएगी, सबसे महंगा वस्तु में की जाएगी। क्योंकि किंतु प्राचीन स्वर्ण मुद्राएं की या नियति की कंपनी के निर्देशक उनके ऐतिहासिक महत्व समझ ही ना पाए, उनकी कीमत समझ ही ना पाए और उन्होंने उन मुद्राओं को गला दिया, नष्ट कर दिया। जब वारेन हेस्टी इंग्लैंड लौटा तो वह स्वर्ण मुद्राएं नष्ट हो चुकी थी। आप लोगों पर निर्भर करता है कि आप ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं भविष्य में कभी ना होने देंगे। छोटा सा आप बात समझ लीजिए। वारेन हेस्टी को जब सोने से भरा एक घड़ा मिला था ना, उसमें कितना था? 72 था ना। 172 नामक सोने का सिक्का मिला था। उसने सोचा कि हम दे देंगे उनको तो हमारा क्या मान बढ़ जाएगा, रिस्पेक्ट बढ़ जाएगा। पर ऐसा हुआ नहीं। उसको वहाँ खोल कर तक भी देखा नहीं गया और उसका कीमत नहीं समझ पाए और उसने क्या किया? उसको नष्ट कर दिया गया। तो चलिए इसी के आधार पर क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कहते हैं। प्रश्न 4, धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है? आपको बताना है धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है, आपको बताना। इसका प्यारा सा उत्तर हमने देने की कोशिश की, बहुत ही आसान भाषा में। चलिए देखते हैं। भारत में हम धर्म सूत्रों एवं समाचारिक सूत्रों को ही लेकर या धर्मसूत्र मानव धर्मशास्त्र जैसे प्रावर्तित विधित ग्रंथों का आधारभूत सामग्री उपलब्ध कराते रहे। भारत में विभिन्न धर्मों के लोग जैसे मुस्लिम, सिख, फारसी, ईसाई, जैन, बौद्ध, हिंदू
इत्यादि सभी आपस में मिलजुल कर रहते हैं। हमारे देश में ऊंच नीच की करार नहीं देते हैं। क्या नहीं देते हैं? सभी धर्म एक समान जीते हैं, अपने इच्छा अनुसार अपना फैसला करते हैं। क्या नहीं करते हैं? करते हैं तो लाइक कर दीजिए, करते हैं ना तो कमेंट कर दीजिएगा कि आपके इधर करता है कि नहीं करता है। प्रश्न 7, भारत किस तरह अतीत और सिंधु भविष्य को जोड़ता है, स्पष्ट करें। आपको बताना है किस तरह जोड़ता है। इसका प्यारा सा उत्तर है, भारत में अतीत और सिंधु भविष्य इस तरह जोड़ते हैं। भारत में आप अपने आप को स्वार्थ अत्यंत प्राचीन और सिंधु भविष्य के बीच खड़ा कर पाएंगे। मीन्स अपने आप को कहीं पर भी इच्छा अनुसार आप खड़ा हो पाइएगा, कुछ भी बन सकते हैं। इतना आप समझ चुके होंगे, उम्मीद करते हैं कि भारत में आप अपने हिसाब से कुछ भी बन सकते हैं। आपको बताएं ना, कुछ भी बन सकते हैं, इच्छा अनुसार जो आप चाहते हैं वह बन सकते हैं। वहाँ आपको ऐसे शुभ अवसर भी मिलेंगे जो किसी पुरातन विश्व में ही नहीं दुर्लभ हो सकते हैं। मतलब किसी भी देश में आपको नहीं मिलेगा भारत के अलावा। आप आज की किसी भी उज्जवल समस्या को ले लीजिए, शिक्षा से संबंधित हो या उच्च शिक्षा, चाहे संसद में प्रतिनिधि तत्व की बात हो अथवा कानून बनाने की बात हो, प्रवाह संबंधित कानून को अथवा अन्य कोई कानूनी मसला मीन्स समस्या दिक्कतें हो, सीखने या बोलने की योग आपको मिलता है। वह समस्या चाहे लोकप्रिय शिक्षा से संबंधित हो या उच्च शिक्षा, चाहे संसद में प्रतिनिधि तत्व की बात हो अथवा कानून बनाने की बात हो, चाहे प्रवाह संबंधित कानून को अथवा अन्य कोई कानूनी मसला हो, सीखने योग्य कोई बात क्यों ना हो, भारत के रूप में आपको ऐसी प्रयोगशाला मिलेगी जैसे विश्व में अनंत कहीं नहीं मिल सकती। आपको कहीं भी नहीं मिल सकती है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। यूं एक शब्द में कहे तो भारत का इतिहास विश्व के सभी देशों से अलग इतिहास है, जिसे भारत की युवा सीख कर अपने भविष्य को अपने अनुसार तय कर सकते हैं। आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, इसको महत्वपूर्ण लाइन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन 8, लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानते हैं और क्यों मानते हैं। इसका प्यारा सा उत्तर है, लेखक मैक्स मुलर के अनुसार वास्तविक अर्थों में इतिहास मानता हूँ और यह एक ऐसा इतिहास है जो राज्य या दुराचारों और अनेक जातियों की क्रूरताओं की अपेक्षा कहीं अधिक ज्ञातव्य और पाठनीय है। एक भाषा बोलना, एक भाषा में आपको बताते हैं, एक भाषा में एक माँ के दूध पीने से भी बढ़कर एकात्मक का परिचायक है। माँ के दूध पीने से भी बढ़कर क्या है, एकात्मक। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। आसान शब्दों में लेखक मैक्स मुलर के अनुसार वास्तविक इतिहास वह है जिसे कुछ सीखा जा सके। लेखक भारत के इतिहास को वास्तविक इतिहास मानते हैं। लेखक किसको मानते हैं? भारत के इतिहास को
वास्तविक इतिहास मानते हैं, क्योंकि यहाँ के इतिहास में कुछ अच्छा एवं कुछ नए सीखने के लिए मिलता है। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दे। आप इतना तो कर सकते हैं, सब्सक्राइब के लिए बोला जाए तो बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। उम्मीद करते हैं कि आप कर दिए होंगे।